Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो अगर कम होगी तो प्रीमियम की वैल्यू भी कम होगी, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रीमियम की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। आ रही मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। तो हमने प्रीमियम निकालना सीख लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी सीख ली प्रीमियम में से, जिसका फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया। कॉल साइड पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक और पुट साइड पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले समझना है आपको टाइम वैल्यू क्या होती है। तो टाइम वैल्यू को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं 1 महीने के लिए, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, बैंक आपसे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक उसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट को जिसको आप खरीद रहे हैं ना, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंटैक्ट है, उसी को टाइम वैल्यू बोला जाता है। अब ये टाइम वैल्यू बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसको यूज करने के अगेंस्ट में जो आपने प्रीमियम में कंपोनेंट पे किया है, उसी को हम टाइम डीके या टाइम वैल्यू बोलते हैं। अब देखो एक कहावत आपने सुनी होगी कि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। उसी कहावत पर ये जो टाइम वैल्यू है बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि टाइम डीके जो प्रीमियम में डेली बेसिस पर होता है वो कभी भी प्रीमियम में लौटकर वापस नहीं जाता है। तो आपको यह समझना है कि टाइम डीके किस तरह से काम करता है, और यही ऑप्शंस में सबसे बड़ा रिस्क भी माना जाता है। अब मैं इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रीमियम 2 चीजों से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला तो हमारे पास है, निकाल लिया हमने। अब यहां पर मान लेते हैं प्रीमियम की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है एग्जाम्पल के लिए। अब इस प्रीमियम का मैं ब्रेकअप निकालता हूं। तो इस ब्रेकअप में मैंने फॉर्मूले से ये निकाल लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो लेट से इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 70 रुपए की है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया। तो अब मैं 100 रुपए में जो माइनस कर दूंगा 70, तो मेरी टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, क्योंकि प्रीमियम तो 2 चीजों से मिलकर बनता है। अगर मुझे यह पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो जो बचेगी प्रीमियम में वो ऑफ कोर्स टाइम वैल्यू ही होगी। तो अब यहां पर टाइम वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपए की, ठीक है। तो ये ब्रेकअप निकल गया। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये टाइम वैल्यू है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब ये टाइम वैल्यू कैसे काम करती है इसे समझते हैं। अब देखो मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहां पर 30 रुपीज जो टाइम वैल्यू है, इसको मैं नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा। अब ये नंबर ऑफ डेज क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट के, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस पर 1 रुपए की जो टाइम वैल्यू है ये घटती चली जाएगी प्रीमियम में से। तो मान लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 30 रुपए की वैल्यू क्या होगी एक्सपायरी वाले दिन? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जीरो, क्योंकि डेली बेसिस पर ये 1 रुपए डीके करेगा। ये टाइम वैल्यू जो है ना डीके करती है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि बीता हुआ समय लौट के नहीं आता है, उसी तरह से ऑप्शन में जो टाइम डीके का कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट चलता रहता है, और एक्सपायरी वाले दिन ये टाइम वैल्यू क्या हो जाती है? अब जो ये 100 रुपए का प्रीमियम था, एक्सपायरी वाले दिन अगर मान लीजिए मार्केट यहीं खड़ी हुई है, 100 रुपए पे ही खड़ी है या कहीं भी खड़ी है जहां पे हमने ये 100 रुपए का प्रीमियम दिया, तो इस 100 रुपए में से कितने रुपए निकल जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन? 30। तो कितने बचेंगे? 70। तो
तो एक्सपायरी वाले दिन इस प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी अगर मार्केट कांस्टेंट रहे, वहीं मूव ना करे कहीं भी, 70। तो ये टाइम हैज बिकम 0 ऑन एक्सपायरी डे, दैट इज सटल, ये निश्चित है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है ऑप्शन को ट्रेड करने वालों के लिए? ये टाइम वैल्यू सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अब यहां किसी का कोई सवाल है तो पूछो। देखो मैंने यहां पर 30 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बाय किया है वो 30 डेज के लिए। ठीक है ना, तो 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ डेज 30 है, तो इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो डिवाइड कर दो तो 1 आ गया, 1 डेली टाइम वैल्यू क्या आ गई? 1 रुपीज आ गई। तो ये डेली बेसिस पर डीके करेगी। ठीक है ना, तो एक्सपायरी वाले दिन क्योंकि हमने सारी की सारी टाइम वैल्यू यूज कर ली ना 30 डेज में, तो एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखिए इस टाइम वैल्यू को फर्दर आप घंटों में डिवाइड कर दीजिए, टाइम वैल्यू तो गिरेगी। अब ये कितना हो गया? 100 रुपए को मैंने मान लिया, मान लेते हैं 1 रुपए को मैंने 100 मान लिया, और यहां पर घंटे कितने होते हैं? यहां पर घंटे होते हैं, ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 6.5 घंटे। ठीक है, अब 6.5 घंटे को डिवाइड कर दो उससे, जो भी निकल के आएगा वो आपकी मिनटों की टाइम वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम वैल्यू डीके करेगा ही करेगा। हाँ जी, इसका मतलब वो टाइम डीके होता ही होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो डे एंड पर होगा, वो हर मिनट हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। क्लियर है सबको टाइम वैल्यू क्या होती है? अब मुझे बताइए इन द मनी प्रीमियम क्या होते हैं? अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, सवाल पूछा मैंने आपसे, अभी तक मैंने पढ़ाया, तो हाउ विल यू डिफाइन इन द मनी प्रीमियम, एट द मनी प्रीमियम और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम? चलिए ये भी ठीक है। और एग्जांपल मतलब लॉजिक के साथ अगर हम बात करें तो आपको कोई भी पूछेगा कि इन द मनी प्रीमियम कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे वो प्रीमियम जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो इन द मनी होते हैं। एट द मनी जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, आउट ऑफ द मनी जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, यही बोलेंगे। अब बताइए यहां पर किसी का कोई सवाल है या हम आगे चलें? अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक बारी निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, आप देखिएगा, इसको समझिएगा। फिर अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये जो स्ट्राइक्स है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक्स। ये देखिए मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं ये। ठीक है, यानी एंटिसिपेटेड प्राइस है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक्स है, ये आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं कि आप कौन सी, ऐसा समझना आप जैसे मार्केट देखो कहां खड़ा हुआ है, मार्केट खड़ा हुआ है 25,650 मान लेते हैं। तो हमारे लिए यहां पर 3 तरह के ऑप्शंस आप देखोगे, ये 3 तरह के आपके पास ऑप्शन है। अब देखो सबसे नियर कौन सा, यहां पर 650 सबसे पास पड़ेगा ना स्ट्राइक्स में, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी। ठीक है, ये प्रीमियम हो गया एट द मनी। अब मैं इसे मार्क करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए मार्केट जहां खड़ा है उसके सबसे पास वाली जो स्ट्राइक होती है उसको हम मान लेते हैं एट द मनी। तो ये एट द मनी हो गया। अब एट द मनी का प्रीमियम आप देखो कितना है, 146 रुपए। इसके ऊपर वाला प्रीमियम यानी ये वाला, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये हो गया इन द मनी, जिसकी वैल्यू है 176 रुपए। और एक प्रीमियम इसके ऊपर वाला, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, इसलिए इसका प्रीमियम वैल्यू है कितना, 120 रुपया। अब सवाल ये है कि भाई ये जो आईटीएम प्रीमियम है ये महंगा क्यों है, एट द मनी उससे सस्ता क्यों है, और आउट ऑफ द मनी सबसे सस्ता क्यों है? तो इसका रीजन अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको। मैंने आपको बताया था कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए ये महंगा है।
अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम? तो इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या था? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब देखिए यहां पर अगर हम इस स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्पॉट में क्या प्राइस है? 25,665, ठीक है, और स्ट्राइक क्या ली है हमने? 25,600। तो एक बात बताइए, यहां पर ये जो 65 रुपया है प्लस में ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई ना। अब दूसरी तरफ मैं टिप पर कर दूंगा क्योंकि यहां पर लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अब यहां पर 65 रुपीस का इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपए का है, ठीक है, और यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस 35 रुपए का है। तो आप बताओ सबसे महंगा प्रीमियम कौन सा होगा? जिसमें 65 रुपए का 65 रुपीस का इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही तो सबसे महंगा होगा। इसीलिए ये इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। अब समझ में आ रहा है प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रीमियम महंगा सस्ता किस बेसिस पर होता है? सबको क्लियर है? और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है ना, वो इन द मनी है। अच्छा, अब यहां पर बताइए किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। अब इसी तरह से पुट की साइड पे उल्टा कर दीजिए। पुट के लिए इन द मनी प्रीमियम कौन सा होगा? पुट का इन द मनी प्रीमियम ये होगा, यानी ये वाला, शाबाश, ये वाला पुट के लिए इन द मनी होगा ITM, और ये होगा एट द मनी। एट द मनी दोनों के लिए सेम होगा और ये OTM हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है पुट साइड में।